गाय के बछड़े काट करके मांस खाती हुई तस्वीर निकाल करके बताते हैं कि गौ मांस खाना हमारा अधिकार है। दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग हमें बुरा भला कहेंगे और कुछ तो इतना भी गुस्सा हो सकते हैं कि वो कमेंट बॉक्स में गालियों की बौछार कर दें। लेकिन आप अपने मन में किसी भी तरह की धारणा बनाएं उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि तभी आपको एक एक चीज समझ में आएगी। हमें पता है सच कड़वा होता है और बहुत से लोगों को कड़वी चीजें पसंद नहीं, परंतु ये वीडियो आपको हजम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त फैक्ट मंत्रा एक ऐसा पर्दाफाश करने वाला हूं जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर शुरू से ही धर्म के नाम पर राजनीति होती आई है। इस वजह से हमारे देश की मानसिकता ही यही बन गई है कि लोग अपने धर्म के लिए कुछ भी गंवाने को तैयार हैं। यहां तक कि आप लोगों ने दंगे फसाद में भी लोगों को देखा होगा जो धर्म के लिए मरने मारने को भी तैयार हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या आम जनता को इससे कोई फायदा होता है या फिर नेताओं द्वारा अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए इस तरह की बातों का प्रचार किया जाता है? क्योंकि हम बात वाकई सोचने वाली बता रहे हैं और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हाँ, हमें यकीन है कि आप में से अधिकतर लोगों को यह वीडियो शायद पसंद ना आए, पर हाँ, ये बात जरूर है कि इसकी सच्चाई आपके दिल की गहराई में जरूर जाएगी। दोस्तों, बीफ यानी कि गाय के मांस का जब भी कहीं जिक्र होता है तो हम सभी के दिमाग में एक धर्म और संप्रदाय का चेहरा आता है और वो है मुस्लिम संप्रदाय। लेकिन जरूरी नहीं कि जो चीज आप समझ रहे हो वही सच है। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा हिंदुस्तान में 74 बूचड़खाने को अनुमति दी गई है और इन 74 बूचड़खानों में 9 भूषण खानों के मालिक हिंदू हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बूचड़खाने की संख्या तो बहुत कम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो दोस्तों, यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि ये जो 9 हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बूचड़खाने हैं ये भारत में सबसे ज्यादा चलने वाले बूचड़खाने हैं, क्योंकि इन्हीं बूचड़खानों द्वारा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बीफ बाहर के देशों में भेजा जाता है। अब आइए इनके मालिकों से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, हमारे देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना तेलंगाना में मेढक जिले में है और जिस गांव में ये बूचड़खाना है उस गांव का नाम रुद्रम है। तकरीबन 400 एकड़ में फैले इस बूचड़खाने में काफी भारी मात्रा में जानवरों को मारने का काम होता है। हम आपको बता दें कि इस बड़े से बूचड़खाने के मालिक का नाम सतीश सभरवाल है। अब नाम से आपको ये बात पता चल गई होगी कि सतीश सभरवाल एक हिंदू हैं और इनकी कंपनी का नाम अलकबीर है। शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन सतीश की अलकबीर नाम की यह कंपनी इतनी बड़ी है कि यह केवल देश में नहीं बल्कि दुबई, अबू धाबी, दमन, मदीना जैसे देशों में इस कंपनी के दफ्तर हैं। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इनका यह काम कितने बड़े पैमाने पर होता है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों, इसके अलावा भी एक और बड़ी कंपनी है जिसका नाम अरेबियन एक्सपोर्ट्स है। दोस्तों, अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सुनील कपूर हैं और इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है। और हाँ, ये कंपनी इन बीफ के अलावा भेड़ के मांस का भी निर्माण करती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कंपनी को चलाने वाले कई सारे लोग हिंदू हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए इसमें कई सारे ऑफिसर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें अधिकतर हिंदू ही है। आइए दोस्तों, अब जरा दिल्ली का रुख करते हैं, क्योंकि एक और कंपनी जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और ये भी कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती है, MKR एक्सपोर्ट्स नाम की यह कंपनी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और इस कंपनी के मालिक का नाम मदन एबट है। दोस्तों, इस कंपनी का बूचड़खाना पंजाब के मोहाली जिले में मौजूद है और इस कंपनी के निर्देशक सनी एबट हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये सभी लोग हिंदू हैं। अब बात करते हैं दिल्ली में ही मौजूद अल नूर एक्सपोर्ट्स की, क्योंकि इसका भी दफ्तर दिल्ली में है और इस कंपनी के मालिक सुनील सूद हैं। सुनील सूद की इस कंपनी का दफ्तर भले ही दिल्ली में हो, लेकिन इसका बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है। यहाँ तक कि मेरठ और मुंबई में भी इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं और इस कंपनी के दूसरे पार्टनर अजय सूद हैं। 1992 में स्थापित यह कंपनी आज 35 से भी ज्यादा देशों में बीफ का निर्यात करती है। अब दोस्तों,
अगर हम 100 बात की एक बात करें तो ये बिल्कुल सच है कि भारत में बूचड़खाना चलाने वाले अधिकतर लोग मुस्लिम हैं, लेकिन इसमें हिंदुओं का भी योगदान है जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि भारत में जितनी भी बीफ निर्यातक कंपनी है, फिर चाहे वो अल खबीर हो या फिर अरेबियन एक्सपोर्ट्स या आप अल नूर एक्सपोर्ट्स को ही ले लीजिए, ये सभी कंपनियों के नाम सुनकर ऐसा लगता है ये किसी मुसलमान की कंपनी है, पर नाम भले ही मुसलमान वाला हो लेकिन यहाँ पर इन्हें चलाने वाले हिंदू हैं। हाँ, भले ही ऐसा करने वाले चुनिंदा लोग हैं, परंतु उनकी उपस्थिति हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आपको नहीं पता कि आप किस धर्म और जाति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हमें तो ये चीज मुसलमानों के कंधे पर बंदूक चलाने जैसी लग रही है। लेकिन हाँ, इसका मतलब नहीं कि हम बीफ के कारोबार का समर्थन कर रहे नहीं। हम बीफ क्या किसी भी तरह के मांस मच्छी खाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। हमें पता है पहली चीज तो जानवर को मारकर अपना पेट भरना किसी भी तरह की इंसानियत नहीं होती। हाँ, पहले ये चीज चलती थी क्योंकि हम इंसानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अब समय पलट चुका है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप मांस मच्छी खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे, क्योंकि आपको पौष्टिक तत्व देने वाली बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप बिना जानवरों को नुकसान पहुंचाए ही खा सकते हैं। इसलिए ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम इन चीजों का समर्थन कर रहे हैं। हम आपकी आंखों को खोलना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कई सारे हिंदूवादी लोगों के लिए गाय माता के समान होती है, जो बिल्कुल सच भी है। पर क्या मछलियां मुर्गे वगैरह के अंदर जाने नहीं होती? क्या उन्हें मारने पर दर्द नहीं होता? क्योंकि दर्द तो जब एक मुर्गी की जान जाती है तब भी होता है और एक गाय की जान जाएगी तब भी होगा। तो हम इस दोहरी सोच को लेकर क्यों जी रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए अगर आप मांस मच्छी खाने वाली चीजों के विरोध में हैं तो पूरी तरह से विरोध में आइए और किसी भी मांस मच्छी को हाथ मत लगाइए, वरना धर्म के नाम पर दंगे मत करिए, क्योंकि ये चीज कहीं से भी सही नहीं है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।